ओके, आज ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखना यहाँ पे, आई हैव ए सर्कल दिस वन एंड अ ट्राइंगल लाइक दिस। ओके, दिस इज ऑरिजिन, टेक दिस डिस्टेंस एज अ एक्स एंड दिस एज अ वाई। तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कोमा वाई, राइट। अब नाउ दिस इज 90 डिग्री ना, सो आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ओ ए बी। अगर ओ ए बी ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस लगाए तो फिर क्या आएगा, क्या लिख सकता हूँ क्या, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मीन्स ओ ए होल स्क्वायर, इज इट राइट। तो इसको आर मान ले, दैट मीन्स इक्वल टू आर स्क्वायर, करेक्ट। नाउ इसका एप्लीकेशन रहेगा, अब देखना, इसको थीटा मान ले। सो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, यूजिंग ओनली दिस ट्राइंगल, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट बाई हाइपोटेन्यूज। सो हाइट क्या है मेरा ओ वाई, और हाइपोटेन्यूज मतलब जो बड़ा वाला बाहु, तो वाई बाई आर होगा, 1 मिनट, वाई बाई आर। अब नेक्स्ट कॉस थीटा क्या होगा, बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है मेरा एक्स बाई आर, करेक्ट। सिमिलरली बाकी सब लिख ले। अच्छा, टेन थीटा पहले लिख लेते हैं तो फिर ज़्यादा इजी रहेगा। टेन थीटा मेरा क्या होता है, हाइट बाई बेस, दैट मीन्स वाई बाई एक्स। और हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू आर बाई वाई। सिमिलरली सेकेंड थीटा इज इक्वल टू आर बाई एक्स एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। दिस क्लियर, ओके। सो ये दिमाग में रखना कि, और ऐसे भी ये देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ना मेरा, तो ये इक्वेशन सर्किल का इक्वेशन प्रोवाइड करते हैं, पर हमें नहीं चाहिए अभी के लिए। अभी चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है। आई थिंक क्लियर। नाउ देख, अगर उसी इक्वेशन को मैं रीराइट करूँ, जो इक्वेशन आया था ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ये, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इट राइट। नाउ आर स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दे, क्या होगा, एक्स बाई आर का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। एक्स बाई आर का वैल्यू क्या है बोल, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यस और नो, यस। देन वाई बाई आर इज साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इसी को हम लोग बोलते हैं, सही से लिख ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटीज, ठीक है। तो फिर ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज़ है, बहुत सारे मतलब और भी दो आइडेंटिटीज़ है, वो लिख ले कि सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये दिमाग में रखना है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम वे में तो प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑल्सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया मेरा, ये सेकेंड, ये थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। क्लियर, आइडेंटिटीज ये सब इसी को बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, 1 2 3। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, ये देखना बेसिक सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला मैं राइट कर रहा हूँ, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इज इट राइट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला। अच्छा देखना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर याद है, मतलब याद हो गया, तो फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी। देख, एक फॉर्मूला अगर याद है तो मतलब याद हो जाए, ऐसा वाला मेमोराइज, मतलब मेमोरी में डाल ले कि साइन ए प्लस बी ये होता है, साइन ए माइनस बी होगा साइन, क्या ये लिख सकता हूँ हाँ कि नहीं बोल, इज इट राइट, प्लस ऑफ माइनस बी। नाउ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे, साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी, करेक्ट। नाउ अच्छा, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये माइनस बाहर चला आता है, ठीक है। अच्छा देख ले, ये है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। और एक चीज़ मैं अभी तो बताना भूल गया, ये लिख ले, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, करेक्ट। कोसेक सेम होगा, माइनस आ जाएगा बाहर, सिर्फ कॉस के लिए कॉस माइनस खा लेता है, कोसेक थीटा
एंड टेन के लिए भी सेम माइनस आएगा बाहर, माइनस टेन थीटा, एंड कॉट के लिए माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ओके, करेक्ट। एंड कॉस के लिए कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सेकेंड ऑफ माइनस थीटा होता है सेकेंड थीटा। ये दोनों पॉजिटिव देता है, बाकी सब माइनस बाहर आ जाता है। तो इसीलिए मैंने साइन माइनस बी जहाँ पे किया था ना, तो फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए माइनस यहाँ पे आया। पर कॉस के लिए कॉस के टाइम पे माइनस बी उखा लेता है, तो फिर कॉस बी एज इट इज़। ठीक है, ये फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट ये सब फॉर्मूला लिख ले। कॉस के लिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नाउ नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अच्छा देखना, टेन ए प्लस बी को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी। अब जितना सारा वैल्यू है वो सब पुट कर दे। साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। राइट। आप एक काम करके कॉस ए कॉस बी से ऊपर नीच डिवाइड कर दे। अगर ऊपर मैं डिवाइड कर दिया, एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, बाकी एज्यूम कर लेना। कॉस ए कॉस बी से मैं अगर कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूँ सबको, क्या आएगा, मैं फिर भी लिख रहा हूँ सब कुछ। तो कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। अब देखना, ये ऊपर एक कॉस बी कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा टेन ए प्लस देखना कॉस ए कॉस से फिर से कट जाएगा टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है। और बाकी फॉर्मूला मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि कॉट का फॉर्मूला जो होगा, कॉट ए प्लस बी फाइंड करने के लिए अगर बोले तो फिर कर देना कि टेन का उल्टा। ठीक है, जब लगेगा तब कर लेंगे, क्योंकि ये तीन जो जितना भी फॉर्मूला लिखे, अगर ये है पता है, बाकी सब कुछ ऐसे ही डिराइव हो जाएगा। क्लियर। ओके, नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा देखना, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होगा, साइन टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस थीटा, देन अप्लाई कर दे साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करवाना होगा। ठीक है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला ये है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला ये। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखना, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन था, लिख सकता हूँ। तो यहाँ से वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा इक्वल टू था, तो फिर टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अगेन मैंने कॉस को चेंज किया, अब साइन को चेंज कर वन माइनस कॉस स्क्वायर। देखना ये फॉर्मूला आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा। आई थिंक क्लियर, ये सब फॉर्मूला क्लियर। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, साइन थ्री थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ये होता है फॉर्मूला। कॉस थ्री थीटा के लिए फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। राइट। नाउ टेन थ्री थीटा, देखना साइन थ्री थीटा बाई कॉस थ्री थीटा कर देना, और जो भी है वो अपने आप से डिराइव कर ले, ट्राई कर, जब क्वेश्चंस आएंगे तब देखेंगे। अब ये हो गया मेरा जितना भी फॉर्मूला चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में,
तो ऑलरेडी ये कवर्ड हो गया। नाउ ग्राफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये ग्राफ तो पता होना चाहिए, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है। देखना अगर सब कुछ वैल्यू पता है ना, साइन 0 0 देता है, साइन 30 1/2, साइन 45, अगर ये सब वैल्यू पता है तो फिर साइन एक्स का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ डाउट है, वैल्यू में कुछ डाउट है तो फिर बताना क्लास में, ठीक है। साइन 0 पे क्या देता है, साइन 0 0 होता है, ओके, तो 0 पे 0 देगा। अच्छा बोलना साइन π/2 पे क्या वैल्यू देता है, साइन π/2 1 देता है, ठीक है। और साइन पाई पे वैल्यू, साइन पाई पे अगेन 0 देता है। तो अगर 0 से स्टार्ट करें कि 0 देता है, साइन π/2 पे क्या देगा 1, पाई पे अगेन 0, तो ग्राफ क्या ऐसे टाइप का कुछ होगा क्या, ओके। देन यहाँ पे 3π/2 पे साइन क्या देगा, यहाँ पे -1 देता है, तो फिर ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगेन 2π आएगा, 2π पे साइन 0 देता है, तो ग्राफ ऐसे, सो ऐसे करते करते ग्राफ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम, -π/2 पे साइन -1 देता है, अगेन -π पे 0, सो ग्राफ ऐसे रहेगा, करेक्ट, ओके। नाउ देखना साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही है, ये है ना साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू कितना है 1 है ना, तो साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1, और मिनिमम क्या है, मिनिमम ये वाला पॉइंट, तो ये क्या है -1, तो मिनिमम ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1। तो साइन एक्स का ओवरऑल इंटरवल होगा, जो रेंज बोलते हैं हम लोग, रेंज ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1 से 1 के बीच में ही होगा, करेक्ट। सो नाउ कॉस एक्स का ड्रॉ करते हैं। कॉस एक्स का सिमिलरली कॉस 0 में वैल्यू क्या देता है 1, तो 1 यहाँ पे ड्रॉ कर दे। कॉस π/2 पे क्या वैल्यू देता है 0, कॉस पाई पे -1, ऐसा है ना। कॉस 3π/2 पे अगेन 0, तो ग्राफ कैसा होगा, 0 पे अगर 1 दिया, यहाँ पे π/2 पे 0, तो यहाँ पे खींच दे थोड़ा सा, अगेन -π पे -1, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका भी मैक्सिमम, कॉस एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 1 है, और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। तो कॉस एक्स का रेंज हो गया, रेंज ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और बाकी जितने भी ग्राफ है ना वो करवाएंगे अगर लगेगा तो, अभी साइन कॉस का मतलब मेन इंपॉर्टेंट है, उसी का एप्लीकेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ वो क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन राइट कर। अच्छा क्वेश्चंस बड़ा है, देख लेना क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहे हैं। इन ए ट्राइंगल ABC एंगल C इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, तो फिर
पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसका सी क्या है 90 डिग्री, ए बी सी, ये हो गया मेरा सी 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट सी बी सी ए से बड़ा है, मतलब सी बी बड़ा होना चाहिए सी ए से। ओके, ये दिमाग में रख। पॉइंट डी इज लोकेटेड ऑन बी सी, तो डी यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। ओके, सच दैट द एंगल सी ए डी जो एंगल है, ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये जो एंगल है इज ट्वाइस एंगल डी ए बी, मतलब अगर ये वाला थीटा हो गया, ये हो जाएगा मेरा 2 थीटा। क्वेश्चन क्लियर? ओके, ए सी और ए डी का रेशियो क्या है? ए सी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू 2/3, करेक्ट। नाउ देन सी डी बाई बी डी का रेशियो पूछ रहा है। ओके ना, तो कैसे फाइंड करेंगे? एक चीज़ देखना, हम लोग अभी तो ये डिफाइन किए थे कि कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अप्लाई करके कॉस 2 थीटा इक्वल टू, अच्छा ए सी बाई ए डी को मैं लिख सकता हूँ क्या? कॉस 2 थीटा, येस और नो, है ना। ए सी बाई ए डी मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या है मेरा? 2/3। ओके, अच्छा यहाँ से तुरंत मतलब दूसरा फॉर्मूला निकाल लेंगे। अच्छा देखना, नहीं ग्रीन यूज़ करते हैं। साइन, इसमें यही यूज़ करके साइन 2 थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा क्या लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, वहाँ से क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, ये सुन लो। साइन 2 थीटा का वैल्यू है ना, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दे, तो ये अप्लाई करने से 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू क्या है? 2/3 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ इसी को कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा शायद √5/3 आएगा, मुझे लग रहा है। तो साइन 2 थीटा आ गया। ओके, अगेन कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। दूसरा एक फॉर्मूला है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना सब, प्रीवियस मतलब स्लाइड में मैंने लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, ये भी एक फॉर्मूला था। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1, सही है। नाउ नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/6, दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू √5/6। क्लियर? अगेन अच्छा मैं एक आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो आइडेंटिटी बार बार लग रहा है ना, यही आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो कॉस थीटा इक्वल टू अगर √5/6 है, यही वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो फिर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5/6, येस और नो, करेक्ट। देन 1/√6 आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, करेक्ट। तो इतने सारे वैल्यू आ गया, क्रॉप करके रखता हूँ। कॉस 2 थीटा का वैल्यू ये आ गया मेरा, साइन 2 थीटा का वैल्यू ये है मेरा, साइन 2 थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा और ये साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ओके, नाउ देखना साइन 2 थीटा इज इक्वल, आप क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? सी डी बाई डी बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टेन थीटा क्या होगा बोल? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 1/√6 और कॉस थीटा का √5/6, तो ये हो जाएगा 1/√5। चेक कर लेना सब, 1/√5। नाउ देखना एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये टोटल ए एंगल कितना है रे? 2 थीटा प्लस थीटा। सो कैन आई राइट, फर्स्ट लिख ले कि tan ऑफ ए एंगल इज इक्वल टू हाइट, बस सॉरी हाँ, हाइट बाई बेस, दैट मीन्स बी सी बाई ए सी, BC/AC। ओके, देन ए एंगल मेरा कितना है? थीटा प्लस 2 थीटा ना, इज इक्वल टू BC/AC। चल करते हैं। tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B, यही है ना मेरा फॉर्मूला। BC/AC रख दे।
ओके, नाउ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था मेरा, टेन थीटा का वैल्यू क्या आया था 1/√5 प्लस टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा मतलब साइन टू थीटा बाई कॉस टू थीटा, जितना भी वैल्यू है जल्दी से पुट कर दे, √5/3 साइन टू थीटा का वैल्यू √5/3 डिवाइडेड बाई कॉस टू थीटा का वैल्यू 2/3 डिवाइडेड बाई, रुक जा, 1 माइनस टेन थीटा तो मेरा अभी था √5 और टेन टू थीटा यही तो है मेरा, टेन टू थीटा √5/3/2/3 इज इक्वल टू BC/AC। नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा देखना, ये 3 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरा 7/2√5, नीचे हो जाएगा, अरे क्या हो रहा है, नीचे हो जाएगा मेरा ये भी 3 कटेगा, √5 कट जाएगा, 1/2 आएगा, इज इक्वल टू BC/AC। ओके, नाउ एक एक करके इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं। 7/√5 इज इक्वल टू BC/AC। सो फ्रॉम हेयर, अब क्या पूछ रहा था रे मेरे को, सॉरी, ओके नाउ देखना, BD इक्वल टू लिख सकता हूँ CB माइनस CD, करेक्ट। CB का वैल्यू क्या है, यहाँ से आ जाएगा, CB इक्वल टू 7/√5 AC, एंड CD का वैल्यू होगा √5/2 AC। कैसे आया ये देखना, यहाँ पे क्या मैं tan 2 थीटा, ये जो tan 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, CD/AC। तो यहाँ से CD का वैल्यू क्या होगा, tan 2 थीटा इंटू AC, tan 2 थीटा इंटू AC, ठीक है। और tan 2 थीटा का वैल्यू क्या आया था, tan 2 थीटा चेक करते हैं कहाँ पे आया था, sin 2 थीटा बाई cot 2 थीटा ना, अच्छा हाँ, √5/√2 ये तो आया था ना, यहाँ पे थोड़ा सा आ गया था, √5/2, तो वो वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, AC कॉमन हो जाएगा, AC तो अंदर क्या होगा, 7/√5 माइनस √5/2, ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले, AC ये हो जाएगा नीचे 2√5, ऊपर हो जाएगा 14 माइनस 5, दैट मीन्स AC 9/2√5, रुक जा, 2√5, सही है। अब BD, अब कौन सा रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, CD/BD ना, तो CD का वैल्यू क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ √5/2 AC, चेक कर लेना, ये ही वैल्यू था, और नीचे क्या आया था 9/2√5 AC BD का वैल्यू, तो AC कट जाएगा, और ऐसे भी ये दोनों ऊपर चला जाएगा, √5/2 इंटू 2√5/9 लिख सकता हूँ। अब ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 18, दैट मीन्स 5/9। तो M इक्वल टू 5 और N इक्वल टू 9। इज दिस राइट? अगर कोई भी डाउट है तो फिर हम लोग जूम मीटिंग अरेंज कर लेंगे, अगर इसी प्रॉब्लम में कुछ डाउट आए तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट।